सतगुरु के सदकै करूं दिल अपनी का साछ। कलयुग हम स्यों लड़ पड़ा मोहकम मेरो बाछ। कलयुग हम स्यों लड़ पड़ा मोहकम मेरा बाछ। सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण करने के बाद कलयुग के विकार मुझे विचलित न कर सके और मैंने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली। आज हम जानेंगे पंडित श्याम सुंदर दास संकलित कबीर ग्रंथावली की 5वीं साखी का अर्थ और भाषागत विशेषताएं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं कबीर के जीवन की और उसके बाद करेंगे साखी की व्याख्या। कहते हैं कि काल की कठोर आवश्यकताएं महात्माओं को जन्म देती हैं। कबीर का जन्म भी समय की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। अवसरों के उचित उपयोग से अनभिज्ञ और कर्मठता से उदासीन रहने वाली हिंदू जाति की धर्मजन्य दयालुता ने उसे दासता के गुलामी के गर्त में ढकेल दिया था। उनका शूर वीरत्व किसी काम नहीं आया। वीरता के साथ साथ वीर गाथाओं और वीर गीतों की अंतिम प्रतिध्वनि भी रणथंभौर के पतन के साथ ही विलीन हो गई। शहाबुद्दीन गौरी के समय से ही देश में मुसलमानों के पांव जमने लग गए थे। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और पठानी सल्तनत दृढ़ हो गई भारत में। भारत की लक्ष्मी पर, उसके वैभव पर, उसकी धन संपदा पर लुब्ध आक्रांताओं का विकराल स्वरूप, जिसे उनकी धर्मांधता ने और भी अधिक विकराल बना दिया था। खेतों में खून और पसीना एक करने वाले किसानों की कमाई का आधे से अधिक अंश भूमि कर के रूप में राजकोष में जाने लगा था। प्रजा दाने दाने को तरसने लगी थी। सोने चांदी की तो बात ही क्या, हिंदुओं के घरों में तांबे पीतल के थाली लोटों तक का रहना सुल्तान को खटकने लगा था। उनका घोड़े की सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना तो अपराधों में गिना जाता था। नाम मात्र के अपराध के लिए भी किसी की खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा देना एक साधारण सी बात थी। अलाउद्दीन खिलजी के लड़के कुतुबुद्दीन मुबारक के शासनकाल में जब देवगिरी का राजा हरपाल बंदी करके दिल्ली लाया गया, तब उसकी यही दशा हुई थी। मंदिरों को गिराकर उसके स्थान पर मस्जिदें बनाने का लग्गा तो बहुत पहले ही लग चुका था। अब स्त्रियों के मान और पातिव्रत की रक्षा करना भी कठिन हो गया था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की 2 चढ़ाइयाँ केवल अतुल सुंदरी पद्मिनी की ही प्राप्ति के लिए हुईं। अंत में गढ़ के टूट जाने और अपने पति भीम सिंह के वीर गति पाने पर पुण्य प्रतिमा महारानी पद्मिनी ने अन्य वीर क्षत्राणियों के साथ अपने मान की रक्षा के लिए अग्निदेव की गोद में शरण ली और जौहर करके हिंदू जाति का मस्तक ऊंचा किया। फिर तुगलक वंश आया, लेकिन उनके आने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। और भी अधिक ऊटपटांग व्यवस्थाएं भर गईं। पूरी राजधानी को, जिसमें नवजात शिशु थे, बूढ़े थे, दिल्ली से लाकर दौलताबाद में बसाया गया। लेकिन जब वहाँ आने से और अधिक लोग मर गए, तब सबको फिर दिल्ली लौटने की आज्ञा दे दी गई। तो हिंदू जाति के लिए तो जीवन धीरे धीरे एक भार सा होने लगा था। आशा की कोई झलक कहीं दिखाई नहीं देती थी। चारों ओर निराशा का अंधकार छाया हुआ था। हिंदू रक्त ने खुसरो की नसों में उबलकर हिंदू राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया तो था, पर वो भी सफल नहीं हो सका। अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज वास्तव में राजपूत थीं। गुलाम वंश के शासक बलबन के एक सेनापति थे उनके पिता रावत अर्ज। इसके बाद तो फिर सारी आशाएं बहुत दिनों के लिए मिट्टी में मिल गईं। तैमूर के आक्रमण ने देश को जहां तहां उजाड़ कर निराशा की सीमा तक पहुंचा दिया था। हिंदू जाति में से जीवन शक्ति के सब लक्षण मिट गए थे। अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, उसका कारण ये है कि विपत्ति की चरम सीमा जब आती है, उस तक जब मनुष्य पहुंचता है, तब उसका परमात्मा की ओर ध्यान लगता है और अनेक कष्टों से त्राण पाने की वो आशा करने लगता है।
लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है जब स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, तब वो उस परमात्मा की भी उपेक्षा करने लगता है, उसके भी अस्तित्व पर उसका विश्वास नहीं रह जाता। तो कबीर के जन्म के समय हिंदू जाति की ये दशा थी और उस समय की परिस्थिति अनीश्वरवाद के लिए बहुत ही अनुकूल थी। यदि उसकी लहर चल पड़ती तो उसे रोकना बहुत ही कठिन हो जाता, लेकिन कबीर ने बड़े ही कौशल से इस अवसर से लाभ उठाकर जनता को भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त किया और भक्ति भाव का प्रचार किया। मूर्तियों की अशक्तता बड़ी स्पष्टता से प्रकट हो चुकी थी, जबकि मोहम्मद गजनवी ने हाथ पर हाथ रखकर बैठे श्रद्धालुओं को देखते देखते सोमनाथ का मंदिर नष्ट करके उनमें से हजारों को तलवार के घाट उतार दिया था। कहते हैं ना, गजेंद्र की एक ही टेर सुनकर दौड़ आने वाले और ग्राह से उसकी रक्षा करने वाले सगुण भगवान जनता के घोर संकट काल में भी उनकी रक्षा के लिए आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसलिए उनकी ओर यानी भगवान की ओर जनता को पुनः प्रवृत्त करना असंभव सा था। सगुण भक्ति जनता को आकृष्ट नहीं कर सकी। उस समय परिस्थिति केवल निराकार और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के ही अनुकूल थी। ऐसे में उसकी ओर बहकर आता हुआ एक तिनका भी उसके हृदय में जीवन की आशा पुनरुद्दीप्त कर देता है और उसी का सहारा पाने के लिए वो अनायास हाथ बढ़ा देता है। तो कबीर बने वो सहारा और उन्होंने अपनी निर्गुण भक्ति के द्वारा यही आशा भारतीय जनता के हृदय में उत्पन्न की। भारतवासी घोर कलयुग का अनुभव कर रहे थे, विपत्ति काल था, लेकिन ऐसे में भी कबीर की सुंदर भक्ति रचनाओं ने उनको जनता के हृदय में बिठा दिया था, ईश्वर के निकट ला दिया था। सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच, कलयुग हमस्यों लड़ पड़या महकम मेरा बाच। कलयुग के सदके करूं, सदके करना मतलब न्यौछावर करना, अपने आप को समर्पित कर देना। दिल अपनी का साच, अपनी का मतलब मेरा, तो कबीर अपने दिल की बात कर रहे हैं कि मेरा दिल साक्षी है इस बात का, सच्चा है मेरा दिल। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपने सर्वस्व तन मन धन सहित सतगुरु के प्रति समर्पित हूँ। तो साच के यहाँ दो अर्थ हम समझ सकते हैं, और साच मतलब सत्य। तो मेरा दिल सच्चा है, मैं सच कह रहा हूँ और मेरा दिल साक्षी है इस बात का। बस कबीर दिल चीर कर ही नहीं दिखा सकते, वरना उनकी सब रचनाओं से एक एक दोहे से ये जाहिर होता है कि सतगुरु उनके हृदय में, उनके रोम रोम में बसे हुए हैं। कलयुग हमस्यों लड़ पड़या महकम मेरा बाच। कलयुग का ये काल जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है ईश्वर भक्ति को मिटाने की, लेकिन मेरे होने से उसको बहुत ईर्ष्या है। कलयुग मुझसे लड़ पड़ा है, कलयुग मुझसे खुश नहीं है, मुझसे नाराज़ है, ये सोचकर कि मैंने उसके काम में अड़ंगा डाल दिया है। जहाँ भक्ति मिटने लगी थी, लगभग समाप्त होने लगी थी, मैंने उसे फिर से जगा दिया है। सगुण हो या निर्गुण, लेकिन ब्रह्म में कबीर भी रमे हुए हैं और लगभग हर पंथ का, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति कबीर के इस भक्ति पंथ का यात्री बन गया है। महकम शब्द यहाँ पे ब्रह्म के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, और बाच का अर्थ है रक्षक। तो कलयुग ये देखकर कि वो महकम, वो ब्रह्म, वो ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरा स्वामी है, मेरी रक्षा के लिए सदा तत्पर है। महकम का अर्थ होता है बहुत बड़ा, महान, सर्वगुण संपन्न। इंग्लिश में मैनेजर महकम होता है। तो सद्गुरु से बड़ा, ईश्वर से बड़ा, उस परम पिता परमात्मा से बड़ा कौन है मैनेजर, कौन है महकम इस दुनिया में? और वो स्वयं कबीर का रक्षक बना हुआ है इस युग में। तो क्यों ना हो भला कलयुग को कबीर से ईर्ष्या। कबीर कहते हैं कि मैं सतगुरु पर प्राण से प्रण से न्यौछावर हूँ और अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलिकाल अर्थात इस कलयुग के
विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं। तात्पर्य है कि कलयुग के पापों का और मन के अंदर ईश्वर की भक्ति का संघर्ष चल रहा है। एक रस्साकशी, एक खींचातानी है हर व्यक्ति के भीतर, उसके अंदर के देव और दानव के बीच। किंतु शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे रक्षक हैं, इसलिए वो पाप का पुंज, वो अंधकार मुझे परास्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय की रोशनी उसको बुझाने के लिए काफ़ी है। हृदय में जो ब्रह्म का मन मंदिर है और उसके अंदर जो आस्था का दिया जल रहा है, उसकी उपस्थिति में कलयुग का अंधकार जीवित रह नहीं सकता। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है, समानता की गई है मनुष्य के मन के भीतर के पाप और पुण्य की, देव और दानव की, कलयुग के धर्म पर आक्रमण के साथ और कबीर के भक्ति मार्ग के पुनरुत्थान के साथ। साखी में भाषागत विशेषताओं की यदि बात करें तो कुछ देशज शब्द हैं, जैसे अपनी का मतलब मेरा, फिर साच और बाच। साच को शुद्ध किया जाए तो ये साक्ष हो जाता है, लेकिन शायद यहाँ बाच से तुक मिलाने के लिए इसको साच कर दिया गया है। बाच रक्षक, बचाने वाला, रक्षा करने वाला, मुझे देखने वाला, मेरी देखभाल रखने वाला, मुझ पर नज़र रखने वाला। फिर अगली पंक्ति में है हमस्यों, यानी हमसे लड़ पड़ा। कबीर की इस साखी में अलंकार योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से दो अलंकार दिखाई देते हैं, अनुप्रास और श्लेष। साच और बाच दोनों ही शब्दों में श्लेष अलंकार भी है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जब एक ही शब्द के दो अर्थ पाए जाएं। तो साच यहाँ पर सत्य भी है और साच यहाँ पर साक्ष्य भी है। बाच यहाँ पर बचाने वाला, रक्षक भी है और बाच यहाँ पर देखने वाला, देखभाल करने वाला, नज़र रखने वाला भी है। अगर अनुप्रास के भेदों पर जाएं, सतगुरु के सदके में स की आवृत्ति हुई है 2 बार, मोहकम मेरा में म की आवृत्ति हुई है 2 बार। इन दोनों जगह पर 6 का अनुप्रास कहा जाएगा। साच बाच क्योंकि अंत में आया है और 6 की आवृत्ति हो रही है, तो इसे कहा जाता है अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास तो ऐसा है कि लगभग हर पद या हर कविता में आ ही जाता है, क्योंकि अंत के शब्द में तो तुक मिलाई ही जाती है। रहा सवाल इस दोहे में उनकी भाषा का, मिली जुली मन की भाषा, जिसमें रहस्य भाव है, भक्ति भाव है, प्रेम भाव है। तो आज की कड़ी यहाँ समाप्त करती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने मित्रों साथियों से बांटिए, अनुसरण कीजिए कबीर के मार्ग का। यही है जीवन का सबसे सच्चा फलसफा। जय भारत, जय कबीर।